हेलो गाइस, मैं दिवेश गौतम एक बार फिर से आपका वॉच क्लास में स्वागत करता हूं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म्स आपको निकालने हैं जो मल्टीपल ऑफ 8 हो। ठीक है, तो सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? 8, देन इसके बाद 16, देन 24, देन 32 एंड सो ऑन ही चलती जाएगी। लेकिन आपको सम 15 टर्म्स ही निकालना है, 15 तक ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डी देखेंगे तो 16 माइनस 8 यानी कितना? 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो 8 हो गया एंड ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 15 आपसे पूछा है सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन एपी में। ठीक है, now n by 2 is 15 by 2, 2 into 8 is 16 plus 14 into and d is 8, तो that will give you the 128. ठीक है, now 64, 15 into 64 will give you the answer 960. The sum of first 15 terms multiple of 8 is 960. ठीक है, so now question number 14 में देखते हैं। ठीक है, एक सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है आपको बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो बिटवीन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये अगर हमें देखें तो पता है कि हमें 50 ऑड नंबर नहीं है और 0 भी ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड होगा। लेकिन जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो आपको जब भी जो चीज़ें बिटवीन दी होती है ना, तो वो दोनों चीज़ कभी भी इंक्लूड नहीं होती, दोनों चीज़ें क्या होती है? एक्सक्लूड होती है, इन दोनों को कभी लेना नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप 0 से 50 की बात करेंगे तो ये चलेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन एंड लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 49 हो जाएगा। ये मेरी एक सीरीज बन जाएगी। तो देखिए इसमें आपको क्या निकालना है। देखिए ए आपके पास कितना है? 1। डी निकालने के लिए 3 माइनस 1 बराबर 2 आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड एन। एन निकालने के लिए लास्ट टर्म गिवन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। लेट जो 49 है हमारी क्या है? nth टर्म है। nth टर्म का मतलब होता है कि जो लास्ट टर्म है उसको हमने nth टर्म माना। ये चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। 49 को मैंने लास्ट टर्म मान लिया या फिर nth टर्म मान लिया, लास्ट टर्म को ही nth टर्म माना गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड n-1 सॉरी हमें फाइंड करना है एंड डी कितना है? 2। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो -1 है 50 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 25। देखिए एक तो ये कंसेप्ट होता है n निकालने का। अगर बिटवीन की बात करें तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहली वाली टर्म को लास्ट वाले सम से जोड़ देंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली तब भी 25 से आ रहा है। देखिए 49 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना है? 25। इसके बीच में कितनी टर्म्स आ जाएगी? 25। ये भी एक कंसेप्ट है। इससे जो ट्रिक्स है ना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स, ये सब मैं आपको अलग अलग वीडियो में देता रहूँगा। लेकिन जो भी बेसिक, पहले हमें बेसिक सीखना जरूरी है। मैंने देखा बच्चे ट्रिक्स के लिए जाते हैं, बड़े जल्दी से हमें सीखे। जल्दी से कुछ नहीं होता, सब चीज़ें अगर आप प्रोसेस वाइज करोगे तो कल को कोई दिक्कत भी हो, ये ट्रिक कुछ क्वेश्चंस में लगे कुछ में नहीं लगेगी, लेकिन ये एंड वाली तो लग जाएगी। बाकी और जो ट्रिक्स होती है वो नहीं लग पाती। तो बच्चे ट्रिक्स के लिए जाते हैं। ट्रिक्स के लिए नहीं जाना, सबसे पहले कंसेप्ट सीखना जरूरी है। कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हो, खुद की बना लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड 25 आ गया तो आपको S25 की वैल्यू निकालनी है 25/2। अब आप सीधा जाओ तो a प्लस एल भी लगा सकते हैं। ठीक है, a प्लस 49 लास्ट टाइम गिवन है तो क्यों दिमाग लगाया अपन। ये कितना आ जाएगा? 6 सम ऑफ फर्स्ट 25 और टर्म्स का सम कितना आ जाएगा? 6 to 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक कंस्ट्रक्टर है जिसको कोई काम दिया गया। अब गवर्नमेंट ने कोई काम दिया होगा, आजकल तो पता ही है आपको कैसे काम करते हैं कंस्ट्रक्टर। सपोज मैंने दे दिया कि भाई आपको साल भर में कोई ब्रिज बना के देना है, तो आपको पता है आजकल ब्रिज बनाने के लिए पहले तो हाँ ठीक है 100 रुपये ले लो, 100 रुपये में अगर 100 रुपये में ब्रिज का दिखा दो, फिर उसको 5 साल 10 साल तक खींचते रहो। जो काम आपको 1 साल में होना था वो 5-5 6-6 साल तक खिंच जाता है। ये तो आजकल प्रोजेक्ट आप देखते ही हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जब जैसे अगर 1 साल के ऊपर हुआ या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद अगर ऊपर हुआ, जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया कि आपको 1 साल के अंदर मेरे को ये काम करके देना ही है, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको इस तरह पेनल्टी देनी पड़ेगी डे बाय डे। पहले दिन आपको 200 रुपये देनी है, देन 250, देन 300 एंड सो ऑन। मतलब प्रीवियस से 50 रुपये ज़्यादा, मतलब देखेंगे तो 50 रुपये ज़्यादा दी प्रीवियस से, इसमें 50 रुपये ज़्यादा दी प्रीवियस से। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 30 दिन के बाद उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी।
सम मतलब सम पूछा है, टोटल पेनल्टी का मतलब क्या हुआ, कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए का मतलब सम ऑफ 30 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एन दिया हुआ है 30, एस 30 की वैल्यू आपसे पूछी है, एंड आपकी एपी क्या बन रही है, ठीक है। और डी आपके पास कितना आ जाएगा, 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपीज़, ठीक है। अब आपको, मेरे को लगता नहीं है इस क्वेश्चन में अब कुछ करने की जरूरत है, आपको एस 30 की सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है, n/2, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। 2 × 200 प्लस 30 मतलब 29 × 50, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये 15 हो जाएगा, देन ये कितना 400 प्लस 29 × 15 कितना हो जाएगा 2900 का हाफ करेंगे 29। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं, देखिए अगर आप इसको देखिए ऐसे करते हैं 29 × 100/2, इस 50 को मैंने 100/2 लिख दिया। अब 29 आपको पता है 2900 होता है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या ये हो नहीं जाएगा 50 वाला। ये भी बहुत सी ट्रिक्स है, मैं आपको सब समझा, सब वीडियोज़ में आ जाएगी। देखिए अगर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 5 0, ये देखिए बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है, जिससे कैलकुलेशन तेज हो जाएगी और कुछ ही नहीं है। 15 × कितना हो जाएगा 400 जोड़ देंगे तो 1850 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 27750 आपका सम ऑफ, मतलब 27,750 रुपये वो टोटल देगा अगर उसने टाइम पे काम नहीं किया, उसके बाद जो पेनल्टी लगती है उसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 700 रुपये हैं मेरे पास, टोटल 700 रुपये हैं, एंड मुझे है ना 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनके जो एकेडमिक कैरियर था उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड मैंने क्या किया, जैसे जैसे रैंक थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 ऐसे बच्चे होंगे, तो जो फर्स्ट वाला बच्चा था उसको मैंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट दिया, देन जो सेकंड पे था उससे 20 कम दिया, फिर थर्ड वाले को उससे 20 कम दिया, ऐसे करके मैं 20 कम देता जा रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं सपोज देखो लेट इस क्वेश्चन करने के लिए, इसमें कोई भी सम वम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट दे रखा कि सम ऑफ जितना है वो 700 रुपये है, ठीक है। लेट दे फर्स्ट प्राइस इज x रुपीज़, जो फर्स्ट प्राइस है वो x रुपीज़ हो जाएगी। तो जो सेकंड नंबर का प्राइस देगा तो कितना हो जाएगा x - 20, 20 कम कर दिया ना मैंने इसमें, x - 20। अगर जैसे ये मानो कि अगर ये 60 रुपये है तो मैं क्या, जो 60 - 20 ही तो किया, कितना हो जाएगा 40, तो ऑटोमेटिकली 20 कम हो गया ना। इसी तरह थर्ड प्राइस के लिए क्या हो जाएगा x - 20 - 20, x - 20 मतलब x - 40, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखूँ तो दोबारा 40 - 20 करूँ तो कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ से 60 में से 20 कितने पे आ रहा है -40 करने पे, ये -40 करने पे आ रहा है, -20 करने पे आ रहा है, ठीक है। तो अब जो इनका 7 का सम दे रखा है वो कितना देगा 700 देगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस x - 20 प्लस x - 40 प्लस x - 60 x - 80 x - 100 कितना हो गया 3 6 एंड 7, ये टोटल सम कितना दे रखा है 700 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x एंड इसको 2 4 6 8 10, ये कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा ये 420। तो 7x = 1120, तो x = 1120/7, तो 7 1 = 7 4 है 760। तो जो सबसे पहली प्राइस गिवन है x रुपये जो हमने माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 रुपीज़। नाउ इससे सब 20 रुपये कम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले बच्चे को 160 दिया, दूसरे को 140 दिया, फिर 120 दिया, फिर 100 दिया, देन 80, 3 4 5 6 एंड 7। अब इनका सम कर लोगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली 700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो था इसमें ये था कि बस आपको यहाँ पे x माननी, जो फर्स्ट बच्चे को प्राइस दी है उसको x मान लो, फिर सम करके 700 रुपये का इक्वेट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो पॉल्यूशन के ऊपर भी, आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तो इसके लिए क्यों ना बच्चे ही सबसे, देखिए जो करना है हमें ही करना है। देखिए मॉरल ये होती है कि आजकल मैंने देखा बच्चों में, ठीक है नहीं कुछ ही नहीं करना, हो जाएगा जो होना होगा,
ये एटीट्यूड गलत है बच्चों का, ठीक है। एक मॉरल वाली बात कर रहे हैं हम क्लास के बीच में, पता नहीं मुझे करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा रहता है कि अगर एनवायरनमेंट ही रहेगा तो सीरियसली क्या हम कुछ चीज़ कर पाएंगे लाइफ के अंदर। आने वाली जो है हमारे टाइम जो आने वाला है उसके अंदर कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, कितनी सब चीज़ें ऐसी गंदी गंदी, खाना प्योर नहीं है, कोई सी भी चीज़ प्योर नहीं है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव। सो उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है आपको कुछ ही नहीं करना, एक प्लांट, अगर हर बच्चा एक प्लांट की देखभाल भी करे तो क्या बुरा है। अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 5 पेड़ तो लगाओ। अपने कहते हैं कि कम से कम 5 पेड़ तो लगा के जाना चाहिए हमें अपनी लाइफ के अंदर, कम से कम अपना क्या बोलते हैं इसे, रेंट, अपना जो इस धरती के ऊपर हम बोझ है उस बोझ को चुका के तो जाओ, कम से कम 5 पेड़ लगा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कोशिश कीजिएगा पेड़ लगा सकें। पेड़ लगाना है और 5 लगा के छोड़ना नहीं है, 5 पेड़ों की देखभाल भी करनी होती है। लगा के छोड़ने का मतलब ऐसा तो खूब है, हमारे मंत्री वंत्री बहुत हैं करने के लिए, वो ऐसे फोटो खिंचा लो एंड देन भूल जाओ, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना, आपको कोशिश करनी है कि पॉल्यूशन कम हो सके। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 भी यही बात कह रहा है कि बच्चों के स्कूल के अंदर है ना एक प्रोग्राम चलाएगा जिसके अंदर ये कहा गया कि आपको हर सेक्शन के हिसाब से, मतलब हर, जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को 1 पेड़ लगाना है, सेकंड क्लास के बच्चों को 2 एंड थर्ड क्लास के बच्चों को 3। लेकिन जो एक बात कही गई है कि जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, देखिए फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, ठीक है, एंड सेकंड क्लास के बच्चों के में भी 3 सेक्शन है, थर्ड में भी 3 सेक्शन है, एंड इस तरह 12th क्लास है उसमें भी 3 सेक्शन है। तो हर में 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 × 1, मतलब हर सेक्शन को 1-1 पेड़ लगाना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी क्लास है 3, तो 3 × 2। सेकंड क्लास है तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 6। थर्ड क्लास है 3 3 में 3 × 3 9, ठीक है। हर क्लास मतलब जितने 3 सेक्शन है तो 3 × 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा 12 × 3 बराबर 36, सॉरी 3 × 12 कर लेता है, तो 12th क्लास लगाएगी 36, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, एक ए का जो आपकी एपी बन रही है, पहले आपको बन रहा है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड सो ऑन करते हुए 36 पे जाके ख़त्म हो रही। अब आपको इनका सम निकालना है कितने पेड़ लगाएगा। देखिए सबसे पहले सम निकालने का आपके पास ए है 3, सम ऑफ 12 आ जाएगा ना, सम ऑफ फर्स्ट 12 क्लास का सम आ जाएगा S12 का, वो आपको फाइंड करना है, N12 हो गया। डी आपके पास 6 - 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको वैल्यू को पुट कर दिया, S12 = 12/2 2 × A + N - 1 × D, तो 6 इसको काट दिया मैंने, 6 + 11 × 3 33 + 8 39 × 6 6 × 39 कितना आ जाएगा 234। देखिए एक स्कूल में 12 मतलब 12 क्लास थी एंड टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब हर में अगर 3 सेक्शन है तो कितना 36 हो गए, तो 36 × 3 वाली चीज़ है, मतलब हर बच्चा अपने ये 1 लगाएंगे, ये 1 लगाएंगे, ये 2 2 लगाएंगे, ये 3 3 लगाएंगे, ये 4 4 लगाएंगे, वो 12 12 12 लगाएंगे, 12 12 12 कितने हो गए 36 हो गए, ठीक है। इस तरह जो सम ऑफ 12 था मतलब 12वीं क्लास तक के बच्चे टोटल कितना लगा देंगे 36 लगा देंगे, ठीक है। एंड द सम कितना 234 पेड़ लगा देंगे, जो कि बहुत कम है फिर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि है ना ये एक स्पायरल है, इस स्पायरल को क्या किया है, इस तरह से एक सर्किल के रूप में इसको बनाया गया, मतलब सेमी सर्किल के रूप में बनाया गया। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो सेंटर ए को लेके ये L1 हाफ सर्किल बनाया गया है, देन सेंटर बी को लेके ये वाला सर्किल बनाया गया है। एक मिनट देखिए मैं उसको मार्क करके बताता हूँ। देखिए सेंटर ए के साथ ये वाला सर्किल है L1, सेंटर बी के साथ बी सेंटर है, ठीक है, देन इसके साथ बनाया गया ये वाला, ठीक है, सेंटर बी के साथ ये L2। इसी तरह फिर दोबारा L3 बनाया गया ऐसे सेंटर ए के साथ, फिर दोबारा L4 बनाया गया ऐसे सेंटर बी के साथ, इस तरह बनाया गया, एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी। तो देखिए अगर मैं एक बात कहूँ कि मुझे किसी सेमी सर्किल का एरिया निकाल मतलब पैरामीटर निकालना, मतलब लेंथ निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ L1 निकालनी, तो ये क्या होगा पेरीमीटर, सॉरी एक मिनट, सरकमफेरेंस आएगा ना कि सर्किल है, तो इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिए लेकिन ये क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, बट ये क्या है, ये सर्किल पूरा ही आधा, अगर मैं इस पूरा सर्किल लेता तो इसका 2πr होता, लेकिन ये क्या है आधा सर्किल है तो डिवाइड बाय 2, तो क्या बच जाएगा, मेरी जो लेंथ निकलेगी वो πr निकलेगी।
ये लेंथ निकालने का मतलब क्या हुआ, आपके पास रेडियस इस रेशियो में गिवन है। पहले रेडियस थी 0.5, देन हो गई 1, देन 1.5, देन 2, देन 3 एंड देन सो ऑन। तो आपको बताना है तो 13 स्पायरल बनेगा, मतलब L13 जो होगा उसकी लेंथ पूछी है इसने आपसे। तो अगर मैं L1 की, एक मिनट, द लेंथ ऑफ L1 कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, पाई आर का मतलब होता है पाई इंटू 0.5। ठीक है, R1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ L2 कितना हो जाएगा, पाई R2। पाई R2 कितना है, 1.0। ठीक है, इसी तरह द लेंथ ऑफ L3 कितना आ जाएगा, पाई R3, तो कितना आ जाएगा, पाई 1.5। तो देखेंगे अगर आपकी सीरीज़, तो AP की सीरीज़ क्या बन रही है, 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई एंड सो ऑन। ये सीरीज AP की बन जाएगी आपकी। तो इसमें A क्या हो जाएगा आपको, 0.5 पाई हो जाएगा। D आपको हो जाएगा 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। देखिए दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देन क्या बचेगा, 1.0 माइनस 0.5, तो कितना बच जाएगा, 0.5 पाई आपका कॉमन डिफरेंस। 0.5 पाई क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना। आपसे पूछिए S13 की वैल्यू। S13 कितना हो जाएगा, 13/2, 2 A कितना है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू D कितना आ जाएगा, पाई 0.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए इससे इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 0.5 हो जाएगा पाई, मतलब 1 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 1 पाई। 1 पाई के बाद आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 13 माइनस 12 पाई इंटू 0.5। देखिए इस 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये तो पाई हो गया, प्लस 12 पाई इंटू 10/2 लिख सकता हूँ इसको। तो सॉरी 10/2 नहीं, इसको लिख सकता हूँ 5/10। तो कितना आ जाएगा, 5 1 जब 5 2 10, तो ये कितना 6 पाई। तो 6.5 इंटू प्लस 6 पाई, तो कितना आ जाएगा 6.5 इंटू 7 पाई। अगर इसमें 7 पाई की दे रखी तो 7 पाई की वैल्यू आपको पता है, 7 इंटू 22/7, तो ये कट जाएगा एंड द आंसर आपका आ जाएगा इसका 143 सेंटीमीटर, 143.0 आएगा सॉरी ये। तो ये कितना हो जाएगा S13 की वैल्यू। द लेंथ ऑफ S13 कितना हो जाएगा, 143। ठीक है, यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आपके पास लकड़ी के लॉक्स हैं। ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ डायग्राम, उस डायग्राम में देखिए इस तरह लॉक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस लॉक्स में जो सबसे पहला जो बेस है ना, उसमें मैंने क्या करा है, 20 लॉक्स लगाए। ठीक है, देन इसके ऊपर मैं गया तो मैंने 19 लगाए, फिर 18, देन 17 एंड सो। इस डायग्राम में देखेंगे तो आप बोले इसमें 3 ही है, लेकिन एक सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए है कि इस तरह ही डायग्राम है कि पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। तो इसने बोला है कि मुझे सिर्फ 200 लॉग, मतलब अगर मैं इनका सम करूं 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 एंड सो ऑन चलता जाए, तो मुझे जो टोटल लॉग्स है ना मेरे पास, वो टोटल लॉग्स है 200 टोटल लॉग्स है मेरे पास लकड़ी के। मुझे सिर्फ उनको अरेंज करना है इस तरह के पैटर्न में, जिसके अंदर मैंने 20 तो सबसे पहले नीचे लगा दिए। ठीक है, अब 180 बचे, 180 में से 19 इस तरह लगा दिए, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन ऐसे लगा दिए। तो आपसे पूछा है कि जो एन, मतलब कौन से नंबर वाली, मतलब इसके अंदर जैसे एन पूछा है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको एक AP बन रही है, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले AP बन रही है नहीं बन रही। तो AP तो बन रही है, देखिए आप, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 19 माइनस 20 बराबर -1 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। A आपके पास 20 है। तो ये जो पूछ रहा है आपसे कि 200 लॉग्स कौन सी भी रो में आएंगे, मतलब AN पूछ रहा है आपसे। नंबर ऑफ मतलब कौन से रो के अंदर, कौन से रो के अंदर आपका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो सम ऑफ 200 के लिए आपको SN 200 गिवन है, आपको सबसे पहले n फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है सम SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको अगर वैल्यू रखेंगे 200 आपको सम चाहिए, n/2 वैल्यू है 2 इंटू 20 प्लस 9-1 इंटू -1। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, n/2 40 प्लस 40। अब देखिए इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का n
और प्लस का 1, तो इसको अब देखें सॉल्व करेंगे तो n/2 40 माइनस n प्लस 1, तो 41 माइनस n, ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर और इधर, तो 400 इज इक्वल्स टू 41 n माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, एन स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे तो कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। ये आपके पास एक दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक क्वेश्चन में करवाई थी, जिसका सॉल्व करवाई थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे सबसे पहले। दूसरा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन वो रहने देता है, पहले ये वाला फैक्टराइजेशन वाला सीख लेते हैं आप। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। तो आपको पता है ये होता है a, इसका कोफिशिएंट b ये होता है एंड c ये होता है। ठीक है, तो आपको a इंटू सी कितना चाहिए 400 एंड a प्लस b कितना चाहिए आपको -41। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने तो 41 आना चाहिए, देन a और b को जोड़ने पे क्या आना, ए बी को मल्टीप्लाई करने 400, जो दो इसके क्या है फैक्टर्स है। ठीक है, एंड इसको प्लस करने पे कितना चाहिए -41। ठीक है, नाउ देखते हैं, देखिए अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 400 के। फैक्टराइजेशन करना ऐसे करते हैं 200 ना 2 से फिर दोबारा, फिर ये 50 आ जाएगा, 2 से 25, 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, 5 5 से 25, 25 2 4 8 16। तो अगर अब मैं देखूँ तो ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400। तो मेरे पास ये आ गया फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे से सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है n, तो इसमें से कितना हो जाएगा n माइनस 25, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा n माइनस 25। तो n माइनस 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लेंगे और जो बचा क्या n माइनस 16 बचा। अब एक चीज़ देखिए, इफ़ n माइनस 25 बाई बराबर 0 तो n इज इक्वल्स टू 25, और अगर इफ़ n माइनस 16 बराबर 0 तो n इज इक्वल्स टू 16। अब आपके पास n की दो वैल्यू आ चुकी है, ध्यान रखना n या तो 25 वाले पे हो, या ऐसा तो हो नहीं सकता कि सम 200 दो पे होगा, एक पे होगा, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ तो हो नहीं सकती। मतलब देखिए, या तो n बराबर 25 मतलब 25th नंबर वाली रो पे, इस तरह अगर आप चलते जाएंगे तो 25th वाली रो पे होगा जिसका सम 200 लॉक्स हो जाएगा, या फिर n बराबर 16 पे 200 लॉक्स हो जाएगी। अब दोनों को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम an का यूज़ करेंगे। ठीक है, an का यूज़ कैसे करेंगे, a25 इज इक्वल्स टू a प्लस 24d। तो a कितना है आपके पास, एक मिनट, a कितना है 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 24 माइनस का 4। अब एक चीज़ बताइए, कोई लॉक्स है तो माइनस में हो सकते ही क्या, ये बताइए। 25th अगर आप लगाए जा रहे हैं तो माइनस में कोई लॉक्स लगेगी क्या, आपके पास कोई चीज़ ओरिजिनल है वही तो लगेगी ना। इसी तरह आगे जब आप a16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 15d आ जाएगा। तो ये 20 प्लस 15 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। तो मतलब a16 जो होगी, मतलब 16 नंबर की रो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 5 आपको लॉक्स लगानी है, एंड देन यू विल गेट दिस टोटल 200 लॉक्स। ठीक है, 16 वाली रो के अंदर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 16 पे जाएंगे। 16 वाली रो में सिर्फ आपको 5 रो लगा, मतलब सिर्फ 5 लॉक्स लगाएंगे, एंड देन क्या हो जाएगा, जो आपका सम हो जाएगा 200 लॉक्स पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट देखिए इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ये मैंने बता दिया, दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ये नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये तो गलत हो जाएगा। देन a बराबर 16 आपका आंसर सही हो जाएगा, n बराबर 16 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है ना। क्वेश्चन